सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब इनसाइडर्स। और आज मैं एक और वैकेंसी के बारे में आप लोगों को बताने वाली हूँ। ये यूको बैंक की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है, जिसकी एप्लीकेशन आपकी 27 दिसंबर से स्टार्ट होकर 28 ऑफ जनवरी इसकी लास्ट डेट है। इसकी सारी डिटेल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। ये पोजीशन है इकोनॉमिक, फायर सेफ्टी ऑफिसर, सिक्योरिटी ऑफिसर, रिस्क ऑफिसर, आईटी ऑफिसर एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट की। टोटल इसमें 68 पोस्ट है, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज वाइज पोस्ट यहाँ पे दी गई है। तो आप इसको एक बार देख सकते हो। यहाँ पे इन्होंने पूरा ये एब्रिविएशन दे रखा है, तो वो आप इसे चेक कर लेना। जैसे MMGS मतलब मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 2, JMGS यानी जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1। कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर ओनली वन पोजीशन, अगर आप सिर्फ एक ही पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। पे स्केल की बात करें तो जो जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1 है उनके 48,480 का है, और जो मैनेजमेंट स्केल ग्रेड स्केल 2 है उनका 64,820 का है। डीए, एचआरए, लीज एकोमोडेशन, सीसीए, मेडिकल बेनिफिट्स एंड अदर एज पर द प्रिवेलिंग रूल्स एंड रेगुलेशन, ठीक है। ये सारी चीजें आपको यहाँ पर दी जाएंगी। कैंडिडेट सिटीजन ऑफ इंडिया, नेपाल, भूटान, फाइन। उसके बाद जो कास्ट को रिलैक्सेशन दिया जाता है वो सारे एज पर द गवर्नमेंट के रूल्स है, वो यहाँ पर आपको सारे दिए जाएंगे। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को भी यहाँ पर दिया है कि कौन सी कैटेगरी में हो अगर आप, तो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जैसे 5 एकड़ ऑफ लैंड एंड एवर, और आपकी कितनी इनकम होनी चाहिए, कितनी आपके पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए और कितनी नहीं होनी चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स की दे रखी है, जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए इकोनॉमिक्स में, इकोनोमेट्रिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स। फायर सेफ्टी की बात करें तो बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए फायर इंजीनियरिंग में, बैचलर्स डिग्री फायर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी एंड पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी यहाँ पे रिक्वायर्ड है। फाइन। स्किल रिक्वायर्ड की बात करें तो कैंडिडेट शुड वेल वर्स विद फायर सेफ्टी नॉर्म्स, शुड हैव नॉलेज, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए। सिक्योरिटी ऑफिसर की बात करें तो ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस होना चाहिए कमीशन्ड ऑफिसर ऑफ आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और असिस्टेंट कमांडेंट ऑफ पैरामिलिट्री फोर्सेज में, या फिर इंस्पेक्टर इन पैरामिलिट्री फोर्सेज यानी बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एसएसबी वगैरह में, एंड सम इंस्पेक्टर इन इन्वेस्टिगेशन विंग ऑफ स्टेट पुलिस विद मिनिमम 8 years ऑफ सर्विस। फाइन। उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट की बात करें तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस यहाँ पे दी हुई है, डिजायरेबल भी दिया हुआ है, एक्सपीरियंस यहाँ पे जितना चाहिए वो भी यहाँ पर अच्छे से दिया हुआ है। यहाँ पर उसके बाद आईटी सॉरी आईटी ऑफिसर्स की बात करें तो बीई बीटेक होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वगैरह में। मिनिमम 2 years का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए आईटी डोमेन में विद इन पीएसयूज, बैंक, फाइनेंशियल और आईटी कंपनीज में। प्रिफर्ड एक्सपीरियंसेस अगर एरियाज हैं तो उनको कंसीडर किया जाएगा। ऐसे ही चार्टेड अकाउंटेंट के बारे में दे रखा है। फाइन। ऑल द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है उनका रिजल्ट डिक्लेयर्ड हो चुका होना चाहिए 1 November 2024, यानी कि अगर आप अप्लाई कर रहे हैं और अगर आप अपने फाइनल ईयर में अपेयरिंग है, देन यू आर नॉट एलिजिबल टू फिल दिस फॉर्म। आपके पास आपकी डिग्री होनी चाहिए जो कि ऑन एंड बिफोर 1 November 2024 से पहले आपके पास हो गई हो। प्रॉपर डॉक्यूमेंट फ्रॉम बोर्ड यूनिवर्सिटी फॉर हैविंग डिक्लेयर्ड द रिजल्ट ऑन एंड बिफोर हैज टू बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। फाइन। ये सारी चीजें आपको अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे व्हेन दे कॉल फॉर यू इंटरव्यू। Fine. If the advertised positions required experience, the relevant experience certificate from the employer must explicitly state that the candidate has experience in that specific area. एप्लीकेशन फीस की बात करें तो 100 रुपीज है इंक्लूसिव जीएसटी फॉर SC, ST, PWD। 600 है इंक्लूसिव जीएसटी फॉर ऑल अदर कैंडिडेट्स। स्टार्टिंग डेट की बात करें तो 27 दिसंबर से एप्लीकेशन बिगिन हो चुकी है। 20 जनवरी 2025 जो है वो लास्ट डेट है। ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है आपको। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात कर लेते हैं तो ऑनलाइन जो सिलेक्शन होगा थ्रू ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन एंड or screening and or interview or any other selection process that will be decided by the bank. अभी ये डिसाइडेड नहीं है कि whether it will be online or screening or interview. Fine. बट इनमें से कुछ ऐसा हो सकता है, या तो ऑनलाइन एग्जाम होगा या स्क्रीनिंग होगी या फिर इंटरव्यू होगा। स्क्रीनिंग कमिटी कंस्टिट्यूट बाय द बैंक विल एग्जामिन वेदर द कैंडिडेट जो है फुलफिल द रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। बैंक में डिसाइड द पैरामीटर्स। शॉर्टलिस्टिंग विल प्योरली प्रोविजनल विदाउट वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। सबसे पहले शॉर्टलिस्टिंग की जाएगी। Candidature will be subjected to the verification of detailed documents and with called by the bank. The qualifying marks in online return examination या फिर interview या फिर selection process will be determined by the bank. Merit list for selection will be prepared in descending order on the basis of score obtained in the online examination, interview,
ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू और इंटरव्यू ओनली। फाइन, ये सारी चीजें यहाँ पे बता दी गई हैं। नोट, in case a candidate is called for interview and it is found not satisfying the eligibility criteria, then उसको इंटरव्यू में अपियर होने नहीं दिया जाएगा। नो नॉन प्रोडक्शन ऑफ रिलेवेंट एलिजिबिलिटी है तो भी आप इनएलिजिबल हो। ऑल डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। फाइन, प्रोविजन पीरियड और सर्विस बॉन्ड की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2 साल का पीरियड ऑफ मिनिमम 2 ईयर्स है, जिसमें 2 लाख का बॉन्ड आपको फिल करना पड़ेगा। अगर आप 2 साल से पहले छोड़ते हो तो आपको इतने पैसे यहाँ पर देने पड़ेंगे। यहाँ पे 2 ईयर्स का प्रोविजन पीरियड है। जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1 के लिए अमाउंट 2 lakhs है, और मिडिल मैनेजमेंट के लिए 1 ईयर का प्रोविजन पीरियड है, 2 lakhs है। फाइन, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर द इश्यू ऑफ सर्टिफिकेट के बारे में भी दे रखा है। अगर आप SC ST OBC और EWS का सर्टिफिकेट बनवाते हैं तो इनमें से जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, ये सारी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, इनमें से किसी के सिग्नेचर्स होना इंपॉर्टेंट है। फाइन, बाद में आपको प्रॉब्लम होती है कि किसके सिग्नेचर हो, इसके सिग्नेचर हो। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि किसके सिग्नेचर्स होना इंपॉर्टेंट है। अप्लाई कैसे करना है, लिंक आई विल प्रोवाइड यू इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स। यूको बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जो है फॉर्म को फिल करना है, ucobank.com। ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है, यूको बैंक पे जाना है, कैरियर प्रोस्पेक्ट्स में, देन रिक्रूटमेंट अपॉर्चुनिटीज, एडवर्टीजमेंट, देन क्लिक ऑन द अप्लाई लिंक। यहाँ पे सारी डिटेल्स जो है बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की हुई है, और आपको फॉर्म फिल करने में ऐसा कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने नहीं वाली है। ये कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन है, वो आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। बाकी सारी डिटेल्स मैंने आपको बता दी है यहाँ पे। स्टिल फोटोग्राफ्स के बारे में दे रखा है, फोटोग्राफ कैसे लगाना है। ब्लैक कलर मतलब कौन सा कलर का होना चाहिए, पासपोर्ट साइज, व्हाइट कलर बैकग्राउंड और कलर बैकग्राउंड होना चाहिए, सिग्नेचर किसका होना चाहिए, डूज एंड डोंट क्या नहीं करना है। फोटो जो है बिल्कुल लाइटली अच्छे से कैप्चर्ड होना चाहिए, जिसमें व्हाइट बैकग्राउंड एंड देयर इज एडिक्वेट लाइट होना चाहिए। प्रॉपरली स्ट्रेट आपको देखना है कैमरे में, ठीक है। स्मॉल साइज नहीं होना चाहिए, कलर्ड ग्लासेस और सन ग्लासेस अलाउड नहीं है। ये सारे आपको PDF में ही सबमिट करने हैं। प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट भी दे रखा है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं और उसका साइज कितनी MB का होना चाहिए। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन राइट मी इन द कमेंट बॉक्स। मैं बहुत सारी वैकेंसीज आपको ऐसी बताती हूँ जो आपको ज्यादातर ऑफिशियल वेबसाइट जैसे सरकारी एग्जाम और सरकारी बहुत सारी जो वेबसाइट्स है वहां पर आपको नहीं मिलेगी। ये जो वैकेंसीज है ये इनके ऑफिशियल वेबसाइट्स पर है, आप जाकर इनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हो, जो कि मैंने आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन ही दिखाया है। सो अगर आपके पास ये सारी एलिजिबिलिटी है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। एग्जाम अभी होगा या नहीं होगा ये कंफर्म नहीं है, होगा तो उसका जो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है वो आ जाएगा। अदरवाइज यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली इंटरव्यू के बेस पर ही सिलेक्शन होगा, ठीक है। सो एलिजिबल कैंडिडेट जो है इस फॉर्म को जरूर फिल करें। और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड बेल आइकन बटन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्ते।